लोग इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की बात कर लेते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को हम थ्री क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होती है शॉर्ट एक्टिंग, जो कि अल्कोहल्स होते हैं। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाती है इड्रोफोनियम। उसके बाद आ जाती है हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग हमारे पास कार्बामेट्स होते हैं, और इसके एग्जांपल में हमारे पास न्यूस्टिग्मीन, फिजियोस्टिग्मीन वगैरह आ जाती है। ठीक है, एग्जांपल्स याद रखनी है, ये एग्जांपल्स जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ड्रग्स होती हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं पैराथायोन, मैराथायोन वगैरह आ जाती है। वन बाय वन जो है हम सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट एक्टिंग अल्कोहल से, जिसकी एग्जांपल है इट्रोफोनियम। सबसे पहले एक जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं पूरे इंडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास को पता है इंडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या एगोनिस्ट क्या करती हैं, एसिटाइल कोलिन ईस्टर्स को इनिबिट करती हैं। इसको इनिबिट करती हैं, और इसके इनिबिट होने से क्या होता है कि हमारे पास एसिटाइल कोलिन की जो है अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी हाफ़ लाइफ बढ़ जाती है, जिस वजह से एफर्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो जनरल मैकेनिज़्म देख लेते हैं। जो शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग, तीनों में जो है काम कर रहा होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास हमने देखा था कि एसिटाइल कोलिन ईस्टर्स को इनिबिट करता है। लेट सपोज हमारे पास ये अल्कोहल्स, ये इड्रोपोनियम वगैरह हैं, इड्रोपोनियम, निस्टमीन, ये कोई भी ड्रग है हमारे पास, ये एसिटाइल कोलिन ईस्टर के एंजाइम पे जाके अटैच हो जाएंगी। ये है एसिटाइल कोलिन ईस्टर एंजाइम, इसके पर जाके अटैच हो जाएंगे और हाइड्रोलाइसिस होगी। कोई भी इन तीन में से ड्रग्स है, इस पर जाके अटैच हो जाएगी इस एंजाइम के ऊपर, और इस हाइड्रोलाइसिस करवाएगी। फिर जिसका जो हाफ पार्ट होगा, वो पार्ट, बल्कि हाफ पार्ट नहीं, वो पार्ट जो कि लेट सपोज इसका जो अल्कोहलिक पार्ट होगा, इन तीनों में से जिसका भी अल्कोहलिक पार्ट होगा वो निकल जाएगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो बचा रहेगा। लेट सपोज के अगर हम कार्बामेट्स की एग्जांपल लें, न्यूस्टिग्मीन की, तो ये सब इसका कार्बामेट्स का जो अल्कोहलिक पार्ट होगा वो हाइड्रोलाइज होकर निकल जाएगा, और जो इसका हमारे पास रिमेनिंग पार्ट होगा वो होगा हमारे पास कार्बामेट्स, वो अटैच रहेगा। ठीक है, और ऑर्गन है फॉस्फेट्स में हमारे पास फॉस्फेट पार्ट अटैच रहेगा, अल्कोहलिक पार्ट उसका निकल जाएगा। ये पार्ट जो है कार्बामेट का पार्ट या फॉस्फेरिक का पार्ट जो कि अटैच रहेगा, वो हमारे पास एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने से रोकेगा। जैसे कि हमने जनरल मैकेनिज्म में ही देखा था कि हमें एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को इनिबिट करते हैं ये इंडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, और इसको इनिबिट करने से क्या होता है कि हमारे पास एसिटाइल कोलिन ज़्यादा अवेलेबल होता है, इसलिए वो हमारे पास ज़्यादा अपने इफेक्ट शो कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि हमने एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को इनिबिट कर दिया। कार्बामेट्स ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के फॉस्फेरिक पार्ट ने और एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को इस तरह अपने पार्ट को इनिबिट करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट ड्रग की तरफ। इड्रोफोनियम जो है हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए काम आती है। ये ड्रग हमारे पास हाईली पोलर है, आईवी से एडमिनिस्ट्रेशन होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास हाईली पैरासिम्पैथेटिक के जो इफेक्ट्स हाईली सच एज नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह आ जाती है। ठीक है, इड्रोफोनियम के बाद हम इंटरमीडिएट एक्टिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं न्यूस्टिग्मीन, फ्यूसिस्टिग्मीन वगैरह। न्यूस्टिग्मीन इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया
ये हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग था, ये इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसका। इन ड्रग्स का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इड्रोफोनियम शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, माइस्थीमिया ग्रेविस अगेन इसका साइड इफ़ेक्ट्स वही हैं जो इड्रोफोनियम के थे। ये ज़्यादा मोर पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स कराती हैं, मेनली द नोजिया, वोमिटिंग, यूरिनरी अर्जेंसी वगैरह। फिजियोस्टिगमिन हमारे पास जो है डायग्नोसिस ऑफ द मिस्थीमिया ग्रेविस तो काम आता है, लेकिन ये इसका क्लिनिकल यूज़ एक ये भी है कि हमारे पास रिवर्सिबली एंटीडोट के जो फंक्शंस होते हैं, एंटीडोट के जो अफेक्ट्स हैं, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो एज अ एंटीडोट काम करता है फिजिक्समीन एट्रोपिन के लिए। सॉरी, अगर हमारे पास एट्रोपिन के अफेक्ट्स ज़्यादा हो जाएं तो उसके अफेक्ट से ओवरकम करने के लिए फिजियोस्टिगमिन यूज़ होता है। अब समझ लें कि फिजियोस्टिगमिन इज़ द एंटीडोट फॉर द इंक्रीज्ड इफेक्ट्स ऑफ द एट्रोपी। ठीक है, याद रखना, ये अक्सर एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछ लिया जाता है। अब हम लॉन्ग एक्टिंग की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में हमारे पास पैराथायोन, मैराथायोन और हमारे पास पैराथायोन, मैराथायोन और हमारे पास आ जाती है सरिन और टेबुन आ जाता है। सबसे पहले पैराथायोन की बात कर लेते हैं। पैराथायोन हमारे पास एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है और इसकी हम अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास इसमें ज़्यादातर हमारे साइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास ऑल पैरासिम्पैथेटिक इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं और हमारे पास मसल स्पासम हो जाता है और कोमा हो जाता है। ये कोमा याद रखना है। मेलाथायोन में हमारे पास सेम एज इसको इंसेक्टिसाइड पे एज अ यूज़ करते हैं और ये हमारे पास मच सेफ़र है एज़ कम्पेयर टू द पैराथायोन, मच सेफ़र है एज़ कम्पेयर टू द पैराथायोन। ये मेलाथायोन के हमारे पास सिम्टम्स में सेम एडवर्स इफ़ेक्ट्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पैराथायोन। ठीक है, अब सेरिन और टबुन की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास नर्व गैसेस हैं, बेसिकली बहुत लीथल होती हैं, डायरेक्टली सीएनएस में जाके अटैक करती हैं और पेशेंट में डाई फ्रॉम देम। कौन सी लॉन्ग ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में हमने बात करी? पैराथायोन, मेलाथायोन, सेरिन एंड टबुन। पैराथायोन जो है हमारे पास कोमा कॉज कर सकती है, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स को, मसल स्पाजम वगैरह कर सकती है। मेलाथायोन एज कम्पेयर टू द पैराथायोन मच सेफर ड्रग है। उसके बाद सेरिन टबुन नर्व गैसेस हैं जो कि टेररिस्ट वगैरह, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह में यूज़ होती है और बहुत लीथल हैं, ये बहुत डेंजरस ड्रग्स हैं। ठीक है, हमने कौन सी बात करी? शॉर्ट एक्टिंग में इंडोरफोनियम की बात करी हमने कि इट इज़ यूज्ड एज अ डायग्नोसिस ऑफ द मैस्थीमिया ग्रेविस। न्यूस्टिगमीन, फिजियोस्टिगमीन, न्यूस्टिगमीन ट्रीटमेंट ऑफ मैस्थीमिया ग्रेविस में काम आता है। याद रखना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। इड्रोफिन डायग्नोसिस ऑफ मिस्थीमिया ग्रेविस के यूज़ होता है और न्यूस्टिगमीन ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, फिजियोस्टिगमीन जो है हमारे पास ये एंटीडोट है फॉर द इंक्रीज्ड इफेक्ट्स ऑफ द एट्रोपिन। ठीक है, अब हम बात करें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में हमने पैराथायोन, मैराथायोन और सेरिन और टबुन देख लिए। ये सारे हमारे पास इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। दैट्स इट।